दोस्तों ऐसा ज्यादातर सबके साथ होता है कि एक उम्र में कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, हमेशा उसी से बात करने का मन करता है या हमेशा उसको इम्प्रेस करने का मन करता है, और जितना भी कोशिश करे इन चीजों से ध्यान नहीं हट पाता, या फिर वो आपका किया गया मैसेज देखकर छोड़ दे तो परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू के प्यार के पागलपन बारे में बात कर रहा हूँ। पर जब आप इस एहसास से उभर जाते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे बाद में, मतलब क्या है, मतलब क्या था वो? यार मुझे क्या हो गया था, तब तो मैं बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करता था। तो प्यार में लोग पागल से क्यों हो जाते हैं, और पहली बात हम इन चीजों में पड़ते ही क्यों हैं, तो आज इसी के बारे में जानेंगे। तो ये पागलपन अलग अलग मौकों पे अलग अलग तरह से होता है। पहला है जब आप सामने वाले से आकर्षित होते हैं, तो उस समय आदमियों का एक दिमाग का हिस्सा ऑसिपिटल लोब एक्टिव होता है, जो मदद करता है आपको देखी हुई चीजों को समझने और परखने में, और दूसरी तरफ औरतों के दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो किसी के भाव परखने में और नई और पुरानी यादें बनाने में मदद करता है। इसी वजह से आदमी सामने वाले की सुंदरता और जवानी देखकर जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। भाई ये कितनी मस्त लग रही है यार, मेरी सेटिंग करवा दे इससे। और औरतें आकर्षित होती हैं सामने वाले के भाव और समझदारी देखकर। इसी वजह से औरतें जल्दी किसी को पूरी तरह से पसंद नहीं करती। दूसरा है, किसी से आकर्षित होने के बाद उससे बात करने की सोचते हैं। बात शुरू करने के लिए कोई भी चीज दिमाग में नहीं आती। क्या बोलूं उससे, कैसे बात शुरू करूं? ये बोला, ये बोलूं क्या बोलेगी वो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में केमिकल कोर्टिसोल बहुत ज्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आपकी समझदारी से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसी की वजह से आपके दिमाग में कोई आसान सी बात भी नहीं आ रही होती बात शुरू करने के लिए। अब अगर बात करना शुरू कर दी तो थोड़े टाइम बाद तीसरा होता है, जब आप सामने वाले को अपने दिल की बात कहते हैं, तब आपके शरीर में एक केमिकल एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकलने लगता है, जिससे आप पेट में अजीब सी हलचल महसूस करते हैं और दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होने लगती है। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में इन चीजों से जुड़े बुरे ख्याल आने लगते हैं, इससे उनको बहुत उदासी होती है। अब अगर आप ऐसे मौकों पर रिजेक्ट हुए हो तो कोई बात नहीं, फ्रेंड जोन तो नहीं हुए ना। पर अगर हाँ कर दी तो चौथी चीज होती है जब आप साथ में समय बिताते हैं और फिर लंबी लंबी बातें होती रहती हैं और रुक जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में केमिकल डोपामीन बहुत ज्यादा निकलने लगता है, जिससे आपको खुशी और उत्साह का एहसास होता है और मोटिवेटेड और एनर्जेटिक होते हैं, और अलग अलग तरह के एंडोर्फिन्स भी निकलने लगते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का दर्द शारीरिक या मानसिक कम महसूस होता है। इसके अलावा एक केमिकल नॉरेपेनेफ्रिन भी बहुत ज्यादा निकलने लगता है। इसी की वजह से आपको बात करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता और पूरी रात बीत जाती है। और साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ओसीडी के पेशेंट्स की तरह ही ऐसे वक्त में लोगों के दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन बहुत कम बनने लगता है। इसी की वजह से सामने वाले ने अगर आपका मैसेज देखकर छोड़ दिया, या फिर आपकी कॉल नहीं उठाई, या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो आप बहुत ज्यादा बेचैन होने लगते हैं और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है उस पर। और इसके बाद आती है फर्स्ट किस। तो जब भी दो लोग किस कर रहे होते हैं तो उनके शरीर में से दो अलग अलग तरह के फेरोमोन्स निकलते हैं, जो दो लोगों को एक दूसरे की तरफ और ज्यादा आकर्षित करते हैं। और कई साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि एक बुरी किस भी कारण बनती है रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने का, क्योंकि लोगों की तब तीनों सेंसेस टच, टेस्ट और स्मेल एक साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसीलिए दोस्तों सावधान रहना। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे प्यार में हम पड़ते ही क्यों हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्ली एजेस से ही ये ह्यूमंस की बॉडी का एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहा है, जब वो मेटिंग यानी दूसरे जेंडर के साथ मिलकर बच्चा पैदा करने के सक्षम हो जाते हैं। और अगर आप टीनेजर हैं तो ये चीजें आपके लिए और थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है, हाँ आपने सही कहा, पता नहीं कहाँ नैन मटक्के करके आती है लड़की और घर आके रोती है, देख लो इसको, ये बच्ची उम्र से पहले बिगड़ गई है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारी जेनेटिक क्लॉक पे निर्भर करती हैं, जो 12 से 22-23 साल की उम्र में कभी भी बच सकती है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन बच्चों की ये चीजें देखकर उनको डांटे या मारे नहीं, क्योंकि फिर बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि अबे छोड़ यार, इनका तो काम ही है कहना, ये हमेशा मुझे टोकते रहते हैं। इसीलिए आप उन्हें एक ठोस वजह के साथ समझाएं, जिसे वो समझ सकें कि ये चीजें उन्हें करनी चाहिए या नहीं। और आखिर में दोस्तों हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और चाहे तो कमेंट करके अपने पहले प्यार का नाम लिखें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे आप नई नई चीजें जान पाएं